हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल अड्डा पंकज पहाड़ी चैनल में। जैसे कि आप सभी लोग इस वाक़ से वाकिफ़ हैं कि हम लोग ने एक टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई थी, जो कि मोस्टली आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो उसी क्रम में हमारा ये पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो आ चुकी है, तो कृपया उसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसको देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ये है आपके ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में। नेक्स्ट है क्लाउड फ्लोट जो एटमॉस्फेयर में होता है, ये किस कारण होता है? ये ड्यू टू लो डेंसिटी के कारण। सॉलिड से आपका गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन होना है, तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एज अ सब्लिमेशन, ठीक है। ये आपको जनरल साइंस में अक्सर पूछा जाता है। ये केमिस्ट्री का सवाल है कि सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी आई थिंक कपूर अपूर जो होते हैं इसी के एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट है फूड इजीली कुक फास्ट इन द प्रेशर कुकर ड्यू टू, ठीक है। जो हमारा आपके प्रेशर कुकर में आप अक्सर देखते होंगे कि जो बड़ी तेज़ी से खाना बन जाता है, तो जो उसमें प्रेशर रेज अप होता है वो किस कारण होता है? ड्यू टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच ट्रैप विद मॉइस्चर इन इट, ठीक है। इसी कारण हमारा बहुत खाना तेज़ी से आपके प्रेशर कुकर में जल्दी बॉयल होता है और प्रेशर रेज होता है। नेक्स्ट है वायरस को किसने फाउंड किया था सबसे पहले? तो ये कौन थे? आपके इवानोस्की। नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया गया है? तो ये कौन है? आपके पिंगली वेंकिया, ठीक है। ये इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था? पिंगली वेंकिया ने। बैटरी में एसिड जो होता है, ठीक है, जो बेसिकली जो आपकी बैटरी होती है उसमें एक एसिड पाया जाता है, वो कौन सा एसिड होता है? H2SO4, जिसको हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है ह्यूमन में के जो आपकी बॉडी में स्टमक में एसिड पाया जाता है, वो कौन सा होता है? तो सिंपली आपका वो आपका कौन सा है? HCl, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये अभी आप जानते ही हो ओलंपिक गेम हुए थे, तो एक्चुअली इंटरनेशनल ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपका हेडक्वार्टर पूछे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के लोसाने में, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड के लोसाना। नेक्स्ट है पानीपत का सेकेंड वॉर, ठीक है। तो पहले वॉर तो हम जानते हैं कि पहला वॉर 1526 में हुआ था, लेकिन जब दूसरा वॉर पूछा जाएगा तो ये किसका है? 1556 में, ठीक है। ये किसके बीच में हुआ था? अकबर एंड हेमू के। और जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो किसके बीच में हुआ था? बाबर के बीच में और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें कौन जीता था? बाबर, ठीक है। नेक्स्ट है अपॉइंट गवर्नर जनरल, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को हमारा कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। कोई भी स्टेट का गवर्नर जनरल जो भी होता है उसको अपॉइंट हमेशा प्रेसिडेंट ही कर सकता है। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग, ठीक है। तो ये सरकारी आयोग क्या है एक तरह का? तो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो जो रिलेशंस होते हैं उनको हैंडल करने का काम सरकारी आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कायदे आजम को किसके कायदे आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये कौन है? आपके मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो ये आपका गांधी से भी इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी तरह से, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। फर्स्ट फाउंडर ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। पहला फाउंडर कौन था इलेक्शन कमीशन का? तो ये आपका कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है। तो सुकुमार सेन आपके कौन थे? पहले फाउंडर ऑफ इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट है आपका, इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन कि जादुई माया और वशीकरण, ठीक है। तो जादुई माया और वशीकरण आपका किस में आता है? अथर्ववेद में आपको पूछा जाता है, ठीक है। महाभारत को वैसे तो रामायण, महाभारत या रामायण कोई भी जो होती है इनका फारसी कन्वर्सेशन को किस नेम से जाना जाता है? रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कभी कभार इसको क्या कहते हैं, और देखो महाभारत को रज्मनामा के नाम से जाना जाता था और रामायण को बदायूं ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में जो कन्वर्ट करते हैं तो ये किसके कारण होता है? ड्यू टू बेस, ठीक है। और एसिड क्या करता है? ब्लू को रेड में। नेक्स्ट है असम ओल्ड नेम, तो असम का पुराना नाम क्या था? आपका कामरूप, ठीक है। तो असम का कभी भी पूछा जाए कि पुराना नाम क्या है? कामरूप है। नॉर्मल सॉल्ट क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि नॉर्मली आपके जो खाना में नमक होता है वो भी आपका सोडियम क्लोराइड ही कहलाता है, NaCl। हेमोग्लोबिन हमारे पार्ट में जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसमें क्या पाया जाता है? आयरन, ठीक है। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है? केरल का। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। कब करी थी? 1875 में। इंडियन जीडीपी एक तरह की जो भारत की जो एक जीडीपी है वो किस टाइप की जीडीपी है? क्योंकि जीडीपी भी बहुत प्रकार का देखने को मिलती है, कॉमर्स जो वाले जो स्टूडेंट्स जानते होंगे इस विषय में। तो जो इंडियन जीडीपी एक तरह की वो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था का ही एग्जाम्पल, दैट मीन्स मिक्स टाइप ऑफ जीडीपी है। और जीडीपी का कभी फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 73 अमेंडमेंट जो 1993 में हुआ था, ये किसके तहत था? ये पंचायती राज के लिए था, ठीक है। तो हमारे देश में जो पंचायत सिस्टम बनाया गया था तो ये 73 अमेंडमेंट के तहत आया था 1993 में, ताकि हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बड़े लेवल पे पूरे गांव-गांव तक पहुंचा सकें।
नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया, अब थर्ड है। तो थर्ड वॉर कब हुआ था? ये 200-250 साल बाद हुआ था, 1761 में, ठीक है। ये किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें कौन जीते थे? आपके अहमद शाह अब्दाली ही जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अकबरनामा, ठीक है। तो अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। नेक्स्ट ऑयल जो होता है, जो एक क्या कहते हैं ऑयल ऑफ फिश है, वो किस चीज़ में रिच होता है? वो विटामिन डी में, ठीक है। तो मछली का जो तेल होता है वो विटामिन डी में काफ़ी एक तरह से बोला जाता है रिचेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है एनीमिया किस कारण होता है? एनीमिया आपका होता है ड्यू टू आयरन। अगला है वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन पेट एनिमल, ठीक है। तो सबसे पहला क्लोन पेट एनिमल जो बनाया गया था वो किसका बनाया गया था? शीप का, ठीक है। एक तरीके का इसका क्लोन बनाया गया था, मतलब एक तरीके का डुप्लीकेट, ठीक है। और इसका नाम क्या था? डॉली नेम दिया गया था इसको। जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कभी पूछा जाएंगे तो कौन है? जॉर्जी जॉन मेंडल के नाम से आपको जाना जाता है, जो जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं, क्योंकि इसकी खोज भी इन्होंने की थी। नेक्स्ट है ईईजी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रो एनसीफ्लोग्राम। तो ईईजी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये हमारे ब्रेन को एक तरह से कवर अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर ब्रेन पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल ईईजी का उसी फील्ड में किया जाता है। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? सिवगैनोमीटर, ठीक है, बीपी नापने के लिए। मोनोजाइट बालू जो होती है उसमें कौन सा मिनरल हो पाया जाता है? थोरियम। रेडियम को किसने डिस्कवर किया था? मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट है दो अक्षांश लाइनों को एक साथ कवर करते हैं, तो ये कौन है? ये जो दो अक्षांश लाइनें होती हैं उनके बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर की। ज्वार भाटा क्या है और किस कारण होता है? ये पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो एक के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है उसी को हम ज्वार भाटा कह सकते हैं, या कह सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो बड़े बड़े टाइड्स आते हैं उन्हीं को हम ज्वार भाटा के रूप में भी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है आई डोनेशन। आपका क्या कहते हैं? आई जब भी हम आई डोनेट करते हैं तो कौन से पार्ट को किया जाता है? आँख के कॉर्निया पार्ट को। नेक्स्ट है रेडर कप आपका किससे रिलेटेड है? तो ये है आपके गोल्स से, ठीक है। इमरजेंसी कॉल वैसे तो किसके द्वारा लिया जाता है? हमेशा प्रेसिडेंट की हाजिरी में ही लिया जाएगा, या जब तक कि उनका अप्रूवमेंट नहीं होगा। अप्रूवल जब प्रेसिडेंट नहीं देंगे तब तक हम इमरजेंसी कॉल भारत में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो भारत में अभी तक वैसे 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, लेकिन हमारा प्रश्न है कि किस आर्टिकल के तहत इमरजेंसी हम लगा सकते हैं? तो आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है। 1923 स्वराज पार्टी हुई थी, कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, ठीक है। किसके उस नेतृत्व में हुई थी अगर पूछा जाए तो कौन है? चित्तरंजन दास एंड आपका कौन है? मोतीलाल नेहरू। अगला है 1919 में जो सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लौटाई गई थी, वो आपका किसने लौटाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लौटाई थी। किसकी उपाधि? सर की उपाधि, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन हुआ था जो, तो इससे नाखुश होकर आपका काफ़ी सारे नेताओं ने बॉयकॉट भी किया था। इसमें आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी एक तरह से कह सकते हो, महात्मा गांधी भी इससे बॉयकॉट हो गए। अरावली हिल्स, ठीक है, ये कहाँ है? आपके राजस्थान में। रिकेट्स किसके कारण होता है? ड्यू टू विटामिन डी के कारण। हीमोग्लोबिन आपका किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये हीमोग्लोबिन का मेन मकसद ही होता है एक तो खून को लाल करना और दूसरा हमारे पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई को बनाए रखना। नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो रेड क्लिफ लाइन आपके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन देखने को मिल सकती है। तो प्रेसिडेंट रूल आपका स्टेट में जो लगता है वो किस आर्टिकल के तहत लगता है? 356, ठीक है। तो 352 किससे लगता था? इमरजेंसी रूल, लेकिन प्रेसिडेंट रूल आपका आर्टिकल 300, जैसे हम बोलते हैं केंद्र प्रशासित देश जो आपके होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी राज्य सरकार ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं होती है, तो इसीलिए वहाँ पे डायरेक्ट आपकी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको कवर अप करती है। तो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद किस मिशन के थे से जुड़े थे? रामकृष्ण मिशन के, ठीक है। और ये इसको कब किया था? 1897 में। अगला है 1867 में जो प्रार्थना समाज है उसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोक्लेम समिति, ठीक है। तो प्रोक्लेम समिति एक कमेटी थी जो कि इसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? 30 मेंबर्स। माउंट एवरेस्ट कहाँ है आपका? अक्सर पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा नेपाल में, ठीक है। तो अक्सर इंडिया का पूछा जाता है, ध्यान में इंडिया आ जाता है, बट बेसिकली माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, ठीक है। फाइनेंस इमरजेंसी आपकी सबसे किस आर्टिकल के तहत लगती है? क्योंकि इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, एक फाइनेंस भी उसमें एक इमरजेंसी आती है, तो ये आर्टिकल 360 के तहत लगती है। और इसी फाइनेंस को ही हम हिंदी में कह भी सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल। और अगर पूछा जाए कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितने बार लगा है, तो ये एक बार भी अभी तक नहीं लगी है, ठीक है। गूगल क्या है? सर्च, एक टाइप का सर्च इंजन है, मतलब जिससे हम कोई भी चीज़ को ब्राउज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आदर्श गैस, ठीक है। ये जो आदर्श गैस है ये एनर्जी किस पे डिपेंड करती है?
तो या बेसिकली कह सकते हो गैस आपकी जो गैस में जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। ये खाली आदर्श गैस लिखा क्योंकि हम लोग वो अवोगाड्रो नंबर के तहत होता है, इसलिए आदर्श गैस को उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमन का पीएच रेंज जो ब्लड का है वो कितना होता है 7.4। नेक्स्ट है गोवा, ठीक है। तो गोवा की कैपिटल क्या है पणजी, ठीक है। और ये किस बैंक से रिलेटेड है मांडवी रिवर से। इंसुलिन किसके द्वारा बनाया फॉर्म किया जाता है इंसुलिन ड्यू टू सिक्रेट ड्यू टू पैंक्रियास, ठीक है। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड को कौन रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, तो ये थाइमोसिन ग्लैंड। रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा की गई थी क्रिकेट के द्वारा, ठीक है। किससे रिलेटेड है आपकी क्रिकेट से, ठीक है। हर्मेट ऑफ शिमला किसके द्वारा किया गया था बाय डॉक्टर ए.यू. ह्यूम, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ही आपकी क्या कहते हैं कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी बाय डॉक्टर ए.यू. ह्यूम द्वारा। नेक्स्ट लास्ट अगला क्वेश्चन है कि वैष्णु जैन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी का भजन है, किसके द्वारा लिखा गया था आपके नरसिंह मेहता के द्वारा, ठीक है, जो कि गुजरात से थे। नंबर ऑफ पुराण कितने अगर पूछे जाएंगे तो कितने हमारे देश में 18 पुराण हैं। आर्टिकल फर्स्ट, ठीक है। आर्टिकल्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो पहला आर्टिकल है वो किसको संबोधित करता है आपके राज्यों के संघ को, ठीक है। स्टेट्स की पावर्स के उनके नाम को डिसाइड करने का काम आर्टिकल 1 के तहत ही आता है। नंद वंश का फाउंडर कौन थे महापद्मानंद। सिकंदर पर अटैक किया गया था इंडिया में, सिकंदर ने भारत पे जब भी अटैक किया इंडिया में तो कब किया गया था 326 ईस्वी पूर्व में। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया था फ्रॉम रशिया, ठीक है। नेक्स्ट है हैवी मेटल, ठीक है। जो सबसे भारी मेटल है वो कौन में आपका ऑस्मियम है, ठीक है, जिसको सिंबल OS है। अगला है कि सोडियम मेटल को डुबोया जाता है, ठीक है। तो सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में ही डुबोया जाता है। लाइट मेटल क्या होती है आपकी लिथियम। सबसे हल्का अगर भारी पूछा गया तो ऑस्मियम और सबसे हल्का लिथियम। न्यूक्लियर वेपन का प्रिंसिपल किस पे बेसिस पे काम करता है न्यूक्लियर फिजन पे, ठीक है, जो तोड़ने का काम करता है। और हाइड्रोजन जो वेपन्स होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे करता है क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा होती है, ठीक। रेगर सॉइल को हम ब्लैक सॉइल के रूप में भी डिफाइन करते हैं। और नेक्स्ट है कम बैक टू वेदास किसके द्वारा दिया गया था ये स्लोगन दयानंद सरस्वती। तो उन्होंने क्या कहा था कि वापस अपने वेदों की तरफ लौटो, ठीक है, शिक्षा को बढ़ाने के लिए। अहोम जनजाति किस स्टेट से है असम से, ठीक। अगला है सेकंड लास्ट कथकली कहाँ का डांस है केरल का। और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अस्तो माँ सदगमय, ये आपका जो सुंगती है ये कहाँ से लिया गया है एक तरह का ये लाइन आपकी आई है ऋग्वेद से, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को फिर से डिस्कस करेंगे। तो तब तक कि हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल और वीडियोस के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।